साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। शुभ बैच के अंतर्गत यदि हम बात करें तो आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और हम आपको पढ़ा रहे हैं अंगणित, रीजनिंग, जीएस, सामान्य हिंदी और इसके साथ साथ आपकी जो भी आवश्यकता रहती है एग्जाम में, हमारी पूरी कोशिश है कि वो सब कुछ आपको संपूर्ण यहाँ से तैयारी कराई जाए। अगर बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग में आज हमारा नया अध्याय शुरू हो रहा है जिसे आप इंग्लिश में कोडिंग और डिकोडिंग कहते हैं और हिंदी में कूट लेखन और कूट वाचन के नाम से जानते हैं। अब खैर कूट लेखन और कूट वाचन तो कोई जानता ही नहीं है, सभी अध्यापक भी बच्चे भी बस कोडिंग डिकोडिंग सब बोलते हैं और यही जानते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग जब से शुरू हुई है आरंभ से, वो कोडिंग डिकोडिंग उस रीजनिंग की पुस्तक का एक बैकबोन है, रीढ़ है। अगर आप ये कोडिंग और डिकोडिंग अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी लगभग 50 से 60% रीजनिंग के तौर तरीके, नॉलेज सब कंप्लीट हो जाती है। तो आपको बहुत अच्छे से ये अध्याय करना है। इसी के प्रश्न आप किसी भी परीक्षा को देख लीजिएगा, सबसे अधिक आपको मिलेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग के मिलेंगे। अभी यूपी पुलिस के पेपर हाल ही में हुए, आपने देखे कितने प्रश्न भर मार रही है कोडिंग डिकोडिंग की। दिल्ली पुलिस का पेपर उठा के देख लीजिएगा, सभी मोस्टली जो अधिकतर प्रश्न है वो आपके इसी अध्याय के आते हैं। और एसएससी जीडी की यदि मैं बात करूं तो कुल आपके 20 प्रश्न होने हैं, 20 में से 5, 6, 8 सब कोडिंग डिकोडिंग आएगा और सारी की सारी रीजनिंग आपकी परीक्षा में सॉल्व हो भी जाती है क्योंकि उसका लेवल आसान होता है। 10th लेवल आप एग्जाम दे रहे हैं एसएससी जीडी का, कौन सी आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो कम से कम इन चीजों को जितना आप कर रहे हैं वो क्लियरली करते चलें। फिर हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं क्वेश्चन के। इसमें मेथड्स बहुत सारे हैं, कई वीडियो होने वाली है, कई क्लास होने वाली है इस अध्याय की। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में कौन से प्रश्न हैं, कहां से शुरू किया है। इस प्रकार के कुछ प्रश्न होंगे, ये एक दो प्रश्न मैं आपको समझा देता हूं, एक दो आप करके देखिएगा। जैसे पहला प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में, कोड में, यदि मेज को कुर्सी कहते हैं, कुर्सी को ब्लैक बोर्ड कहते हैं, ब्लैक बोर्ड को चौक, चौक को डस्टर और डस्टर को शिक्षक कहते हैं, तो शिक्षक कहाँ लिखता है। अब इस प्रश्न के हिसाब से यदि हम देखें तो शिक्षक कहाँ लिखता है। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ये देखिएगा, मेज, मेज को मेज नहीं कहते प्रश्न के हिसाब से, मेज को कहते हैं कुर्सी। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि भाई एक मेज लेके आओ, तो आप कुर्सी लेके जाएंगे। मेज को क्या कह रहे हैं, कुर्सी। जहां मेज है उसको कुर्सी नाम दे रखा है हमने। तो अगर हमने कह दिया भाई कुर्सी लेके आना जरा, तो बच्चा मेज उठा के लेके जा रहा है। अब आप कहेंगे भैया कुर्सी मंगाइए, तो वो कहेगा कुर्सी ही तो है, मेज को ही तो कुर्सी कहते हैं। तो हमने जो नाम रख रखे हैं वो अकॉर्डिंग टू इस कोड के हिसाब से रख रखे हैं। कुर्सी को ब्लैक बोर्ड कहते हैं। अब कुर्सी बैठने के काम आती है तो हम ये कहेंगे क्लास में कि देखिए बच्चे जो है सभी ब्लैक बोर्ड पर बैठे हैं। आप कहेंगे ब्लैक बोर्ड कोई बैठने की चीज है? नहीं, बैठे तो वो कुर्सी पर हैं, लेकिन नाम बदल दिया, कुर्सी को ब्लैक बोर्ड कहा जा रहा है। ये बस थोड़ा सा आपको समझना है। मेज को कुर्सी कहते हैं, कुर्सी को, पहला सवाल थोड़ा सा ठीक से समझ लें, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड बोलते हैं। और ब्लैक बोर्ड को देखिए जल्दी फटाफट से क्या बोलते हैं, बताओ मुझे ब्लैक बोर्ड को क्या बोलते हैं। ब्लैक बोर्ड को हम बोलते हैं चौक। ठीक है, चौक लिखते हैं, अब तो सब डिजिटल हो रहा है मामला, वरना पहले चौक से लिखते थे सारा का सारा। चौक को डस्टर, चौक को डस्टर बोलते हैं, जो मिटाने का होता है, बोर्ड पे मिटाने का होता था, डस्टर बोलते हैं। और डस्टर को शिक्षक नाम दे रखा है, शिक्षक, डस्टर को क्या कहते हैं, शिक्षक। अब इन्होंने पूछा है कि तब बताइए शिक्षक कहाँ लिखता है, तो आप बताओ शिक्षक कहाँ लिखता है। तो शिक्षक लिखता है ब्लैक बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर लिखता है। तो क्या ब्लैक बोर्ड आंसर दे दूं, बोलो। ब्लैक बोर्ड पर लिखता है, लेकिन हम ब्लैक बोर्ड को क्या कह रहे हैं, इस प्रश्न के अनुसार ब्लैक बोर्ड को क्या कहा जाएगा, तो ब्लैक बोर्ड को कहा जा रहा है चौक। तो इसका मतलब प्रश्न के हिसाब से जो अध्यापक लिखते होंगे वो चौक पर लिखते होंगे। आ रहे को समझ? आप कहेंगे चौक से तो लिखा जाता है, ना ना ना,
ध्यान से देखें, शिक्षक कहाँ लिखता है जी, बोर्ड पर। लेकिन इस प्रश्न में बोर्ड को क्या कहा गया है, ब्लैक बोर्ड को चौक कहते हैं। तो फिर यहां जो आपका जवाब होगा ना, जो आपका फाइनल आंसर होगा, जो आपका वास्तविक उत्तर है, जो एक्चुअल में आंसर है, वो नहीं होगा, जो उसके सामने लिखा होगा वो आंसर होगा। तो मास्टर जी लिखते हैं बोर्ड पे, तो बोर्ड तो उसका एक्चुअल आंसर वास्तविक उत्तर है, लेकिन कह क्या रहे हैं, उसको चौक कह रहे हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका चौक होगा। ठीक है, वास्तविक उत्तर के सामने जो होगा वही प्रश्न का उत्तर फाइनल हो जाएगा, इसलिए इसका उत्तर ये होगा। आगे देखें, समझें अभी आराम से एक दो क्वेश्चन। कुत्ते को बिल्ली कहा जाता है, बिल्ली को शेर, शेर को बैल, बैल को मुर्गा, मुर्गे को हाथी, हाथी को गधा कहा जाता है। किसान किस जानवर से जुताई करता है? अब जो किसान जुताई करता है, हम सब जानते हैं कि वो करता है बैल से। तो ये वास्तविक आंसर तो यही है, वास्तविक उत्तर तो यही है। लेकिन मैंने क्या कहा, प्रश्न का उत्तर जो होगा वो आपके वास्तविक उत्तर के आगे देखिएगा क्या है, क्योंकि यहां बैल को क्या कहा जा रहा है, बैल को मुर्गा। तो जो आपका वास्तविक आंसर है उससे जो आगे वाला होगा यही आपका फाइनल आंसर होगा, अर्थात इस प्रश्न का आंसर मुर्गा होना चाहिए। ठीक है, किसान किस जानवर से जुताई करेगा, बैल से, लेकिन यहां बैल को क्या कह रहे हैं, मुर्गा कह रहे हैं, तो इसलिए आपका इस प्रश्न का उत्तर मुर्गा हो जाएगा। ये कोई मैं 1000-2000 प्रश्न नहीं करवा रहा हूं, हर एक प्रश्न के मेथड के 4-4 5-5 प्रश्न आपके सामने हैं, एक एक दो दो मैं कर दूंगा, एक एक दो दो आप कर लीजिए। किसी कूट भाषा में लाल को हरा कहा जाता है, हरे को गुलाबी कहा जाता है, गुलाबी को भूरा, भूरे को बैंगनी। तो कौन से रंग की लाइट ट्रैफिक सिग्नल पर वाहन रोकने के लिए उपयोग होती है? सामान्य ज्ञान का भी प्रश्न है और इसमें रीजनिंग का भी प्रश्न है। आप बताएंगे, जो वास्तविक उत्तर होगा जो उससे आगे है वही आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है पूरी कि अगर मैंने दो बातें सिखाई हैं तो एक तो सीखे ही होंगे कि आप उसका क्या आंसर देंगे। चलिए, सेब को नाशपाती, नाशपाती को नारंगी, नारंगी को अमरूद, अमरूद को तरबूज कहा जाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा एक खट्टा फल होगा? अब बताइए खट्टा फल कौन सा होता है? तो खट्टा फल, पहले तो यही क्वेश्चन, सेब, नाशपाती, नारंगी, अमरूद, तरबूज। तो इसमें जो है आपका खट्टा फल होगा नारंगी। अब आप देखिएगा, जो नारंगी है ना, इनको हम बोलते हैं, जो नारंगी नींबू वर्गीय फल। नींबू वर्गीय फल जितने भी होते हैं, नींबू है, संतरा है, नारंगी है, मौसम्बी है, आपका कचोतरा है, और क्या होते हैं, पीली पीली से आते हैं बहुत, किन्नू है, ये सभी नींबू वर्गीय फसलों में आते हैं। तो नींबू वर्गीय जितनी भी फसलें वो सभी विटामिन सी की बहुत ही भरपूर, एकदम रिच होती हैं। तो इनमें नारंगी उसी में से। अब नारंगी, अब देखिएगा आप इसका आंसर, जब हम इन्होंने कहा कि खट्टा फल तो नारंगी होगा, लेकिन नारंगी वास्तविक उत्तर है और हमें वास्तविक उत्तर नहीं देना है, यहाँ कोड के हिसाब से देना है। तो नारंगी को क्या कह रहे हैं, नारंगी से आगे आपको जाना है, नारंगी को अमरूद कहा जाए। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हो जाएगा। और अब मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वाला जो मेथड है वो समझ में आ गया होगा। ये भी बिल्कुल इसी मेथड का क्वेश्चन है, इसका भी आप मुझे आंसर दे देंगे। ठीक है, 5 प्रश्न हैं, शायद 2 होमवर्क में दे दिए हैं, 3 मैंने आपको बता दिए हैं। चलें आगे, देखो क्वेश्चन नंबर 6। एक निश्चित कूट भाषा में GIRL को QWNL के रूप में कोडित किया गया है, तब उसी कूट भाषा में कैप के लिए क्या कूट होगा? ऐसे प्रश्नों को करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने कहा था पहले भी आपको कि सादृश्यता और क्लासिफिकेशन, जब हमने वर्गीकरण चैप्टर किया, कि आपको ABCD बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ABCD की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। चिंता मत कीजिए, मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ, बार बार नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चा को तो आता है ना उसे, तो कि बस हाँ क्या कह रहे हैं। तो आपको प्लेस वैल्यू जरूर पता होना चाहिए। और प्लेस वैल्यू में जैसे कि A पहले नंबर पे आता है, पहले स्थान पे है, B दूसरे पे है, C तीसरे पे है, Z26 पे है, T20 पे है, M13 पे है, R18 पे है, O15 पे है, P16 पे है, Q17 पे है, H8 पे है। अगर आपको इनकी प्लेस वैल्यू ऐसी ही याद है जैसे मैं आपको बता रहा हूं, तो फिर ये चैप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोड जिस कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, अब हमें उस पर ध्यान देना है कि GIRL को लिखा है इन्होंने QWNL
WNL। इस पे वर्क कीजिए जरा। तो G जो है वो 7 पे होता है, I 9 पे, R 18 पे, L 12 पे। Q होता है 17 पे, W होता है 23 पे, N होता है 14 पे, L होता है 12 पे। 12 से 12 की रीजनिंग नहीं लगेगी क्योंकि 18 से 18 होना चाहिए। अब सोचिए, अब एक चीज मुझे नजर आ रही है, अगर आपको आ रही हो, यहां ध्यान से देखें। 12 और 5 17, 18 और 5 23, 9 और 5 14, 7 और 5 12। तो सभी में डिफरेंस 5 5 का आ गया। ये चीजें हैं रीजनिंग की, ये आना चाहिए। आएगा कब? जब आपको प्लेस वैल्यू याद होगी। अब हमें चाहिए किसका? कैप्ट का। तो अब हम यहां देखते हैं के, ई, पी और टी। ये होगा 11, 5, 16 और 20। लेकिन जो रीजनिंग यहाँ लास्ट है, ये लास्ट से फर्स्ट है। तो अब यहाँ 20 से 25 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अब 25 पे क्या होगा बताइए? तो 25 पे होगा y। अब यहां 16 और 5 21, बोलिए 21 पे क्या होगा? u। 5 और 5 10, j। 11 और 5 16, p। तो ये रीजनिंग आपकी यहां लगेगी और इसके हिसाब से अब आप देख लीजिए कि हमारा जो आंसर बैठेगा फाइनल वो ये होना चाहिए, YUJP। है कहीं YU, ये रहा देखिए, ऑप्शन नंबर डी। मिल गया ना? तो मिलेगा तो तभी, तब आप ये करेंगे। अब ये तो किया नहीं है ना, ये जानते हैं और वहां जोर लगा रहे हैं, नहीं होगा। तो जोर कहां लगाना है? सही जगह। ठीक है। अब गलत जगह जोर लगाएंगे तो फिर लगाते रहो, फिर कौन पूछ रहा है? समझ जाइए बस अब आप कैसे करेंगे क्वेश्चन। देखो आगे। देखो यहां आपका क्वेश्चन आता है, एक निश्चित कूट भाषा में RAMEN को RIQEV के रूप में लिखा जाता है। चलो और एक दो क्वेश्चन मैं बताता हूं, फिर आप करना। पहले यहां लिख लेते हैं RAMEN। इसे हम लिखते हैं RIQEV। ये 18 पे है, ये 1 पे है, ये 13 पे है, ये 5 पे है, ये 14 पे है, ये 18 पे है, ये 9 पे है, ये 17 पे है, ये 5 पे है और ये 22 पे है। अब बोलो जल्दी जल्दी। 18 से 18 में कुछ नजर नहीं आता, 1 से 9 में 8, 13 से 17, तो ये तो लग नहीं रही है। फिर यहां देखते हैं 4, 14 और 4 18, 5 और 4 लग गई रीजनिंग 9, 13 और 4 17, 1 और 4 5, 18 और 4 22 आ गया। कहीं तो मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मेहनत की होगी, तो ये हो गया। अब आपको भी, हमें चाहिए किसका? हमें चाहिए आंसर MODEL। लगाइए। ये हो गया 13, 15, 4, 5, 12। तो यहां से यहां शुरू होगी, लास्ट से फर्स्ट। 12, 12 और 4 16, 16 पे होगा P। 5 और 4 9, 9 पे होगा I। 4 और 4 8, 8 पे होगा H। 15 और 4 19, 19 पे क्या होगा? 19 पे होगा S। 13 और 4 17, 17 पे होगा Q। अब ये लिखूं या ये भी? अब तो लिख लो ये। 16, 9, 8, 19, 17। तो जैसे ऊपर रीजनिंग है 4 4 वाली, वही लगेगी सभी में। तो अब आंसर देखिएगा PIHSQ।
PIH PIHSQ ये आ गया आपका। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। मैंने पहले से ही आपको जब आरंभ से रीजनिंग पढ़ानी शुरू करी है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो इतने क्लियर होने चाहिए कि अगर कोई भी देख ले, अगर कोई 5वीं पास बच्चा है, 4थी पास बच्चा है, और आप उसको ये रीजनिंग की क्लास खोल के दे दीजिए, वो श्योर सीख जाएगा, क्योंकि उसमें ललक होगी ना सीखने की। आप क्यों नहीं सीख रहे? बिकॉज यू डोंट वांट, आप चाहते ही कहाँ हो। देखें आगे, एक क्वेश्चन करके देखो कर पाओगे या नहीं। मैं कह रहा हूं अगर ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लेस वैल्यू रख लीजिए, प्लेस वैल्यू रख के ही लगभग 70% से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में डी डी ई ई आर को लिख दिया है ई जी एच वी। पहले यही काम कर लें। 4 5 5 18 5 7 8 और 22। देखना जरा भैया, पहले यहाँ 4 है, यहाँ 5 हो गए, एक इंक्रीज हुआ है, 5 7 2 बढ़े, 5 और 3 हो गया काम। 1 2 3 4 होंगे पक्का, 18 और 4 22। पहले 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4, ऐसे ही बढ़ेगा। अगले वाले में देख लो, ये 18 पे होता है, ये 19 पे, ये 15, ये 17। ठीक है, तो अब ये देखने की आवश्यकता नहीं है, बस पता लग जाए जो ऊपर रीजनिंग लग रही है वो इसमें लग रही है। देखो 1 2 3 4 ध्यान से देख लीजिएगा। तो मैं तो डायरेक्ट अब ये निकालूंगा, SOAP। हाँ, इसमें ये लगी और इसमें कुछ और लगे, फिर नहीं होगा। फिर समझ लीजिए कोई तीसरी रीजनिंग लग रही है, जो इन दोनों में लगेगी वही तीसरे में लगेगी। कई बार क्या होता है कि पहले में हमने रीजनिंग लगाई और दूसरे में हम रीजनिंग लगाने बैठे, दूसरे में वो नहीं लगी जो पहले में लग रही है, तो फिर पहले में भी वो नहीं लगेगी। अगर आपको 3 कोड दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, तीसरा पूछा है, तो जो पहले 2 में लगेगी रीजनिंग, जो इसमें लगेगी और इसमें लगेगी वही इसमें लगेगी। तो फिर मैं इसको करके क्यों नहीं देख रहा? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि 18 और 1 19, 15 और 2 लग रहा है इसमें, जो इसमें लग रही है वही रीजनिंग इसमें लग रही है, तो वही अब यहां लगाएंगे। 19 15 1 16, तो 19 में 1 जुड़ेगा 20, 15 में 2 जुड़ेंगे, 1 में 3 जुड़ेंगे और इसमें 4 जुड़ेंगे। तो भैया जी 20 पे क्या होगा? T4 20। देखो 20 20 होता है ना, T4 20, तो T होता है 20 पे। चलो कुछ ऐसी चीज तो बता दूं मैं। 17 पे होता है आपका Q और 4 पे होता है D। TQDT, TQDT, TQ, अच्छा ये यहाँ बिगड़ गया, TQ, TQ, TQDT, ये आपका ऑप्शन है। तो डी है उत्तर, TQDT ये उत्तर आ जाएगा। जल्दबाजी मत करना, केवल देख लिया हाँ TQT देख लिया, TQ लास्ट में T A लगा दिया, इतनी भी जल्दबाजी सही नहीं है कि आते हुए प्रश्न गलत कर दें आप। ये देखिएगा, लिखते हैं TRAIN। हमने तो बिना लिखे कभी ना क्लास में किया, ना कॉपी पे किया और ना आपको पढ़ाया ऐसे ही। बच्चा चाहता है कलम लगी रहे जेब में, कॉपी रखी रहे बैग में और वो कोचिंग करके घर चला जाए। ये हालत है आज के बच्चे की। दिमाग से जो है ना विकलांग है जैसे होते हैं, ऐसे इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। T20 पे है, R18 पे है, ये 1 पे है, ये 9 पे है, ये 14 पे है, ये 19 पे है, ये 17 पे है, ये 26 पे है, ये 8 पे है और ये 13 पे है। 20 आ गया, पता लग गया। देखो नंबर लिखते ही पता लग गया। 20 से 19 एक माइनस हुआ है, मतलब पीछे हटे हैं। T से पहले क्या आएगा? S आएगा।
18 में देखो आर से पहले क्या आएगा क्यू, यहाँ भी -1 हुए, पीछे हट रहे हैं। एक से पहले, अब ये कहेंगे एक में -1 कर दिया 0 आ जाएगा, नहीं, इसमें ए से पहले देखो क्या आता है, ए से पहले क्या आता है, जेड आता है। सभी में 8 से 1 गया, 14 से गया, सब में दिख गया ना -1, पीछे जा रहे हैं एक एक। आंसर लीजिए, बोलिए। डी ए टी ई। अब ए बी सी डी याद है तो ऐसे ही बता दो मुझे, डी से पहले क्या आएगा, सी, ए के पहले जेड, टी से पहले एस, ई से पहले डी, ये आना चाहिए। सी जेड एस डी, सी जेड एस डी, ढूंढो कहाँ है, सी जेड टी आ गया, या तो सी, ये रहा, सी जेड एस डी आपका ये आंसर हो जाएगा। तो सारी जो लपक है ना, जो पकड़ है, वो आपकी किसकी है, अंग्रेजी वर्णमाला की है। अगर आपने वर्णमाला अच्छे से कर रखी है तो कुछ करना ही नहीं है फिर, वर्णमाला और प्लेस वैल्यू। चलो ये भी करके दिखाओ मुझे, करो ना 1-2 क्वेश्चन, 15 में कम से कम 5 क्वेश्चन करने चाहिए आपको, मैं तो फिर भी कम ही कराता हूँ। XYHSTABBC, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा फोका क्वेश्चन है भैया, मैं देखो ऐसे ही हो जाता है, कितना आसान है। ABBC ऐसे करके यहां तक बढ़े, फिर O से देखो कैसे आया, V से देखिएगा, देखना जरा कैसे हो रहा है फटाफट से। EFXY, I से फिर घट गए, ST, हाँ, प्लस प्लस माइनस प्लस, जैसे भी है ना, बिल्कुल जैसे वहां हो रहा है, जो +1 है उसे +1 करना, जो -1 है उसे -1 करना, आपका ठीक आ जाएगा। ये समझ लो, ये नहीं है कि केवल 2 से ही, ए से बी, बी से सी, ओ से फिर पी ना होता वहां, लेकिन पी नहीं है तो ओ से आगे नहीं बढ़े, माइनस आए ना, तो आपको आंसर में भी ऐसे ही करना है, एक एक लेटर की रीजनिंग लगानी है, एक लेटर की करना है, पूरा सवाल नहीं देखना आपको। चलो ये देख लें, ACTION, एक्शन, क्या बना, DFWLK, डाल दो इनके प्लेस वैल्यू डाल दो, का प्लेस वैल्यू डालिएगा जी, 1 3 20 9 15 14 4 6 23 12 11। यहाँ 12 और 3 14, देखो आप लोग ये समझें, यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये इसमें कुछ गड़बड़ है, यहाँ ये गड़बड़ नजर आ रही है कि लेटर जो है जितने पहले वाले में होंगे इतने दूसरे में होंगे, चलो दूसरे से देखते हैं, ये कोई बात नहीं, यहाँ देख लेते हैं, BISHO, पहला मेथड यही होना चाहिए। अब यहाँ देखो, यहीं इसमें 6 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, तो इसमें भी तो 5 होने चाहिए थे, अगर यहाँ 5 होते तो फिर हमें लगता कि वो हम गलती कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो प्रश्न में गलती लग रही है, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से उठा के कर देंगे, ELVELM। पहले में कोई एक लेटर वेटर छूट गया होगा, अभी पता, ये है आपका 2 9, ये यहाँ होगा 8, ये होगा आपका 15, ये होगा 16, यहाँ 5 है, 12 है, 22 है, 5 है, 13 है, ये 12 है और ये 13 है। यहाँ से देखिए, क्या यहाँ +3 हुआ है, हो यहाँ भी +3 ही रहा है, वो लेटर ही कोई मिस हो गया है, कोई बात नहीं है। यहाँ 9 और 3 12 हो गए, यहाँ भी 3 ही जुड़ रहे हैं, 19 और 3 22 होते हैं, तो ये
एक दो तीन हो गए हैं, और अब हो गया यहाँ एक दो तीन, 8 और 5, मतलब ये 3 माइनस हो रहे हैं। ओके, देखो सवाल ये है कि जो पहले 3 हैं उनमें +3 है, और जो बाद के 3 है उनमें -3 है। देख लीजिए आप। लेकिन इसमें क्या हुआ कि यहाँ इन्होंने, ये तो ठीक है, इसमें बाद में जो 2 है ना, ये इनमें कोई एक लेटर छूट गया है, लेकिन बात वही है। अब आंसर लिख, आराम से आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ढूंढते हैं। ये भी ठीक रहा कि मैंने इसको होमवर्क में नहीं दिया। MATTER, क्योंकि भाई गलती हमारी है तो सुधारनी भी हमें ही है। तो पहले 3 हमें +3, इन तीनों में +3 होगा, और इन तीनों में -3 होना चाहिए। तो ये होगा 13, 13 और 3 16, 1 और 3 4, 20 और 3 23। अब 20 में से 3 गए 20, 20 में से 3, अच्छा वो डायरेक्ट देखते हैं। 20 में से 3 घटेंगे, पहले डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। 17, 5, 5 में से 3 गए 2, और 18 में से 3 गए 15। अब इनकी वैल्यू लिख के देख लेते हैं। तो पी पे 16 पे ये होता है, 4 पे डी होता है, 23 पे डब्ल्यू होता है, 17 पे क्यू होता है, और नंबर 2 पे बी होता है, और 15 पे आपका ओ होता है। अगर ये मैच कर गया तो मेहनत सफल होगी, वरना हमारी मेहनत भी बेकार जाएगी। PDWQBO, ये रहा, ये रहा जी, ये रहा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले +3 हुए, बाद में -3 हो गया, आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 14वां प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में, इसमें तो गलती नहीं है। अब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें नहीं है। ये आप कीजिएगा, ये आप कीजिएगा, बताइएगा क्या आंसर आएगा। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। इसको लिख देते हैं एक बार। CHEWER, और इससे बना है HAJPJK। अब इसमें हम लिखते हैं यहाँ 3 8 5 23 5 18 8 1 10 16 10 और 11। अब देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन हुआ है। तो भैया जी, इसमें हमें देखना पड़ेगा मैटर क्या है आखिर। पहले में तो यहाँ तो भैया 5 जुड़ रहे हैं, इस वाले में 7 घट रहे हैं, इस वाले में 5 जुड़ रहे हैं। बड़ा उल्टा सीधा क्वेश्चन है जी। 23 हो गया, काम आ गया समझ हमें। इसमें यहाँ 7 घट रहे हैं, ये माइनस है, ये प्लस है। अब यहाँ 5 और 5 जुड़ने चाहिए, बिल्कुल जुड़ रहे हैं। और यहाँ 7 घटने चाहिए, बिल्कुल घट रहे हैं। मिल गई ना रीजनिंग। ऐसा तो कोई भी रीजनिंग का प्रश्न नहीं है जिसमें आप प्लेस वैल्यू लिखो और आप ये कह दो कि नहीं हुआ। प्लेस वैल्यू तो लिखते नहीं है, उंगली पे हिसाब लगाते रहते हैं, समय खराब। और फिर 3 बार में करेंगे तब भी नहीं आएगा। ऐसे करना सीखो इसको। अब आंसर निकालना है हैंडर, यहाँ लिख देते हैं HANDER। तो शुरुआत हुई है +5 -7, +5 -7। तो इसमें +5 करो, ये 8 पे होता है, +5 करेंगे, 8 5 13, 13 पे होता है M। ये है 1, 1 से हमें -7, और वापस जाना पड़ेगा Z से। हाँ, या ऐसे करो 27 में से कर लो, तो 20 20 ही बचेगा।
कितना आएगा भैया, टी आ जाएगा, टी। इसमें करेंगे हम, ये होता है 14 पे, इसमें करेंगे +5, 19 हो गए। 19 पे होगा एस, एस डी होगा 4 पे, इसमें फिर -7, तो 4 और 3 जेड वाई एक्स डब्लू, डब्लू 5 +5 10 यानी कि जे, 18 -7 यानी कि 11 के। देखो MTSWJK, MTSWJK पहला ही दिखा है, MTSWJK यही है। ये आ गया आंसर। आंसर क्यों नहीं आएंगे जब करोगे, सीखोगे करोगे, क्यों नहीं आएंगे? करो। पहले तुम्हें तो अध्यापकों का ही चुनाव करने में ही तुम्हें कई साल लग जाए कि किस अध्यापक से पढ़ना, बहुत ज़्यादा ज्ञान है तुम्हें, बहुत ज़्यादा नॉलेज है तुम्हें, है जी। अरे अध्यापक शिष्य का चुनाव करता था वैदिक सभ्यता में, कि ये शिष्य पढ़ने योग्य है या नहीं है। आज जमाना उल्टा है, आज बच्चे, माता पिता भी तो कहते हैं जा बेटा डेमो लेके आ, देख के आ मास्टर जी कैसा पढ़ा मैं। 12वीं पास करके बच्चा आ रहा है, डेमो ले रहा है उनका, जिन्हें एसटीसी मराते होगी 20 साल, 20 साल से जो इसी काम में है, पढ़ा रहे हैं रात दिन, जिन्होंने किताबें छान दी। 12वीं क्लास का बच्चा घर जाके कहेगा उन्हें नहीं आता पढ़ाना। भाई आवश्यकता ही नहीं है, कहीं और पढ़ो। जो इन चीजों को भी नहीं समझ रहे उसे कौन पढ़ाएगा? तो इन चीजों को करो तसल्ली में। 15 क्वेश्चन कराए हैं क्लास में, ये चैप्टर शुरू हुआ है आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग, और चलेगा। कम से कम भी कोशिश रहेगी कि इसकी 9 से 10 क्लास हो, ठीक है? चलो अगली क्लास में मुलाकात होगी, कॉपी पे नोट्स बना के करो सब चीजें। चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं कर रखा हो तो, अगर आपका मन करे, ठीक है ना? ठीक है, जय हिंद जय भारत।